क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। मतलब अगर मैं मान लूँ ये मेरा टावर है, ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये वाला, ये क्या हो गया, नीचे की ओर देखना, नीचे की ओर देखना। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, which is 30 मीटर अवे, which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब ये क्या है, इसने बोला क्या है, देखो पहले फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, ठीक है, ये मैंने मान लिया ए है, ये बी है, ये सी है, ए भी मेरा टॉप टावर हो गया। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड से पॉइंट है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, एक पॉइंट है जो कहाँ किससे दूर है, मतलब मैं मान लूँ ये सी पॉइंट है जो इस ग्राउंड पे है, कितना दूर है, 30 मीटर दूर है टावर के फुट से, ठीक है, ऑफ द टावर, उससे वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 30 डिग्री। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मेरे को ये निकालना है। तो हम यहाँ पे ये कर लेते हैं कि ए बी इज द टावर, इज द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, ठीक है, और BC हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 मीटर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो हमें सीधा बताया 30 डिग्री सीधा क्या होता है, परपेंडिकुलर, है ना। परपेंडिकुलर क्या है, AB है अपॉन बेस, बेस कितना हो गया BC। ओके, तो 10/30 की वैल्यू आती है 1/√3। तो AB की वैल्यू निकालनी है और BC अपना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इसको उधर साइड कर दो, AB की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो AB इज इक्वल टू 30 को उधर भेज दूँ मैं, तो 30/√3, अब नीचे रूट रहता नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लो √3 से ऊपर नीचे। ओके, तो ये बनेगा 30√3/3, ठीक है, 3 से इसको कट करेंगे तो 10। तो AB जो है ना, वो कितना आ गया, 10√3 मीटर, मीटर में ही है ना ये वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम हैंस देखो द हाइट ऑफ द टावर, द हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर, ठीक है। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, काइट इज अ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। मतलब ये मान लो यहाँ पे काइट है जो उड़ रही है, ओके, फ्लाई कर रही है। तो ये जो ग्राउंड से इसकी हाइट है, हाइट यही होती है परपेंडिकुलर, ये कितनी है, 60 मीटर है। ओके, above the ground, the string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground। और एक टेम्परेली पॉइंट से टाइड किया हुआ ग्राउंड के, ठीक है, ये वाला पॉइंट। अगर मैं इसको A मानूं, ये मेरा B और ये C, तो C पॉइंट पे इसको टाइड किया हुआ। ओके, द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो इंक्लाइनेशन है ना स्ट्रिंग का विद द ग्राउंड, ये स्ट्रिंग है, इसका इंक्लाइनेशन कितना है, 60 डिग्री। ओके, ग्राउंड के साथ। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो ये स्ट्रिंग की लेंथ है, ये स्ट्रिंग, ठीक है, इसकी लेंथ हमें निकालनी है। और ये भी एज्यूम करना है कि देयर इज अ नो स्लेक, यानी एकदम सीधी है ये। ओके, यहाँ पे कोई भी स्लेक नहीं है इन द स्ट्रिंग। निकालेंगे अपन सीधा सा इसके अंदर। देखो अगर मैं यहाँ पे AC को क्या मान लूँ, AC को क्या मान लूँ यहाँ पे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, ये चीज लिखनी है। इसके बाद हम सीधा लिखेंगे साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, साइन 60 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनियस निकालना है तो साइन ही आएगा। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, AB हो गया, और हाइपोटेनियस अपनी कितनी हो गई, AC हो गई। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। AB की वैल्यु कितनी है, 60 दे रखी है, और AC हमें निकालना है इसके अंदर। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 60 × 2/√3, ये √3 इसके नीचे आ गया। तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि नीचे रूट नहीं रहेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, AC इज इक्वल टू 60 × 2√3/3। अब 3 से इसको कट करो 2 टाइम्स, यानी 20 टाइम्स गया। तो AC क्या आ गया यहाँ पे, 40√3 मीटर, मीटर में चल रहा है। तो जो
यहाँ पे AC की वैल्यू आ गई और ये मीटर में चल रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। ओके, यही करना है बस। इसमें बोला कि हाइट दे दिया आपको, एंगल दे दिया और यहाँ पे ये AC निकालना। तो हमें पता है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अगर यहाँ पे ये वाली चीज निकालनी होती तो हम 1060 लगाते, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा देते। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये मेरा जो है यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे बना लेती हूँ मैं इसको, ये हो गया मेरा 1.5 मीटर टॉल बॉय। ओके, और ये मेरी टोटल हो गई आपकी 30 मीटर मान लूँ मैं यहाँ से। इन दोनों को अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, बिल्डिंग भी ग्राउंड ही तो रहेगा, ये ग्राउंड अपना। ओके, ये जो है ये आपकी बिल्डिंग है, ये कितनी है 30 मीटर है। ओके, और ये जो है मतलब इसको मैं A और B नाम दे दूँ तो ये कितना है 1.5 मीटर। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि ये पूरा ही क्या हो गया 1.5 है। इस पॉइंट को अगर मैं बाद में बताती हूँ। आगे क्या है देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइस, इसकी आइस यहाँ पे है। ठीक है, एलिवेशन बन रहा है, कहाँ बन रहा है, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से बन रहा है, इसकी आइस से। ओके, एक तो ये हो गया। इसने क्या बोला, बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री, इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री, यानी अगर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी इसकी आइज ही रहेगी, एक तरह से हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे मैं बोल दूँ ये वाला। ठीक है, ये अगर 30 डिग्री, इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। ओके, तो ये भी क्या बनेगा 60 डिग्री ही बनेगा, ये वाला 30 to 60 डिग्री। अगर ये A B हो गया तो इसको बोल देते C D, ये पॉइंट हो गया आपका E, ये पॉइंट हो गया आपका F। ओके, अब देखो इसने क्या बोला, एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, कब हो रहा है 30 to 60 डिग्री, यहाँ पे वॉक करने पे, बिल्डिंग की तरफ जाने पे। ओके, अब हमें निकालने की वो डिस्टेंस निकालनी है व्हेन ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब देखो यहाँ पे था ये, यहाँ से यहाँ गया, तो ये जो डिस्टेंस है ना ये निकालनी है हमें। क्या निकालना है हमें, AE जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, AE हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले अपन ये निकालेंगे, देखो ये टोटल है, मतलब CD जो है आपकी कितनी है 30 मीटर है, CD कितनी है 30 मीटर है। तो हमें निकालना क्या है, अगर ये FD कितना हो गया, अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 मीटर होगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ AB इज इक्वल टू FD इज इक्वल टू 1.5 मीटर। अब अगर मैं यहाँ पे पूछ लूँ कि भाई CF कितना होगा, तो CF हम कैसे निकालेंगे, CD टोटल में से FD को माइनस कर दूँ। देखो CD है ना, CD में से अगर FD को माइनस कर दूँ तो यही बचेगी, तो मेरी CF आ जाएगी। तो यहाँ पे CD कितनी है 30 है, माइनस 1.5 करो तो कितनी आ रही है 28.5 मीटर आ रही है। ओके, यानी CF की वैल्यू आ गई। हम देखो यहाँ पे अगर मेरे को निकालना है क्या, AE निकालना है ना, तो AE कैसे निकलेगा वो देखो, अगर मैं AF निकाल लूँ और EF निकाल लूँ और दोनों को माइनस कर दूँ तो मेरा AE आ जाएगा। मतलब AF में से अगर EF को माइनस कर दूँ तो AE आ जाएगा ना। तो यहाँ पे ये टोटल है, ये टोटल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 30 है, लेकिन ये जो वैल्यू है वो कितनी आ गई अपनी 28.5 आ गई मीटर। ओके, इतना हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें अब डायग्राम की जरूरत है, लेकिन क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। फाइंड द डिस्टेंस निकालनी है, मतलब AE निकालना है हमें एक तरह से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इन ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है, CAF ले लो, CAF। तो इन ट्राइंगल CAF, इसके अंदर ये 30 डिग्री आ रहा है, तो tan 30 डिग्री, क्यों परपेंडिकुलर है, बेस हमें निकालना, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा CF हो जाएगा, तो CF अपॉन बेस क्या होगा AF, पूरा वाला ले रहे हैं तो AF। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3,
इज इक्वल टू सी एफ की वैल्यू क्या होगी आपकी, सी एफ है आपके पास 28.5 और ए एफ हमें निकालना है, तो यहाँ से ए एफ की वैल्यू क्या आएगी 28.5 रूट 3 मीटर आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्राइंगल में चलते हैं। इन ट्राइंगल देखो ये वाला ट्राइंगल हो गया, अब ये वाला लेते हैं सी ई एफ वाला। कौन सा लेंगे, इन ट्राइंगल सी ई एफ वाला, ठीक है। या हम लिख सकते हैं सी एफ ई वाला लिख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला लिख दो ऐसे, देखो सी एफ ए वाला, सी एफ ए वाला, यहाँ पे भी लिख दो सी एफ ई, ठीक है यहाँ तक। अब इसके अंदर 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो हम लिख सकते हैं 1060 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर सी एफ हो गया और बेस अपना ई एफ हो गया। तो 1060 की वैल्यू आती है √3, सी एफ की वैल्यू आ जाएगी 28.5 और ई एफ हमें निकालना है, तो यहाँ से ई एफ की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी 28.5 अपॉन √3 मीटर। ओके, अब हमें निकालना क्या है, ए ई निकालना है, तो ए ई इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकती हूँ, ए एफ लिख सकती हूँ, ए इज इक्वल टू क्या लिख सकती हूँ, ए एफ लिख सकती हूँ। ए एफ में से अगर मैं ई एफ को माइनस कर दूँ तो मेरा ए ई आ जाएगा, तो मैं इस चीज़ को लिखूँ ए एफ माइनस ई एफ, ठीक है। तो ए एफ की वैल्यू क्या थी अपने पास 28.5 √3 माइनस ई एफ की वैल्यू है आपके पास 28.5 अपॉन √3। अगर √3 को कॉमन लें इसके अंदर से तो ये क्या बनेगा 28.5 इंटू 3, ठीक है, माइनस का ये बच गया 28.5। ओके, 28.5 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो 5 3 जा 15, 15 का 5, 1 कैरी, 8 3 जा 24, 24 और 1 5, ये भी 5 आ गया, 2 बच गया, 3 2 जा 6, 6 और 2 कितने हो गए 7 और 8, 8 आएगा, एक पॉइंट है तो 85.5 और माइनस कर दो इसके अंदर से 28.5, नीचे आ जाएगा √3। अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया 0 पॉइंट लगा, 15 में से अगर 8 जाएगा तो 7, ओके, और यहाँ पे बच गया 1 कम हो गया तो 7 में से 2 गया तो 5, 57 बचेगा यहाँ पे, तो 57 अपॉन √3। अब नीचे √3 रहेगा नहीं तो मल्टीप्लाई कर दो √3 से ऊपर नीचे, तो यहाँ पे आ जाएगा 19, लिखती हूँ मैं, रुको, 57 √3 अपॉन 3 और 3 से कट करोगे तो 19 3 होता है, तो ये आ जाएगा 19 √3 मीटर। क्या आ गई, ए ई की वैल्यू आ गई आपकी, और यही हमें निकालना था। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक तरह से, है ना। इसमें क्या बोला कि एक बच्चा है 1.5 मीटर का, एक टोल बच्चा है, ठीक है, फिर ये है ना, ये बिल्डिंग है 30 मीटर की, ये इसकी तरफ जा रहा है, जब ये इसकी तरफ जा रहा है तो इसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 to 60 डिग्री बन रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर इसने बोला कि कितनी दूर तक गया है, मतलब ये बिल्डिंग की तरफ कितनी दूर तक गया है वो निकालो, बस कितनी दूर तक गया है उस एंगल ऑफ एलिवेशन से, ठीक है, निकाल लेंगे। तो मैंने क्या किया, पहले तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया, फिर मैंने ये छोटा वाला ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। फिर क्या किया कि भाई ये ए एफ है, ये बड़ी वाली है, इसके अंदर से इतना अगर मैं कट कर दूं दोनों की वैल्यू निकाल तो यही तो बचेगी, यही तो बचेगी ना, तो बस यही हमें निकालनी थी, और ये आपका क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of a 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. कुछ समझ में आया? नहीं। अब देखो एक एक लाइन पढ़ेंगे। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, ठीक है, बॉटम और टॉप, ओके, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर। देखो एक है आपके पास, एक तो है टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर है, टॉप है ट्रांसमिशन टावर का, और एक उसी का बॉटम है, ओके। फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर पे एक बिल्डिंग है। देखो इसके अंदर क्या बोल रखा है, ये सीधा सा है कि एक बिल्डिंग है, ये वाली बिल्डिंग है, मतलब इसको मैं ऐसे बना देती हूँ, ये वाली बिल्डिंग हो गई, ये बिल्डिंग है ना। इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है, इसके ऊपर क्या है, एक ट्रांसमिशन टावर है, ओके। अब इसने क्या बोला है
कि एलिवेशन निकालना है, तो एलिवेशन के अंदर क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, है ना, ऑफ द टॉप, यानी इसका जो बॉटम है ये वाला बॉटम और ये इसका टॉप, तो बॉटम ये और टॉप ये वाला, ये दोनों मिले हुए, ये ग्राउंड से मिला दो इनको। तो बॉटम ऑफ द टॉप, बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये कहाँ फिक्स्ड है, ये जो है ना 20 मीटर की हाई बिल्डिंग के ऊपर फिक्स्ड है। तो इसका मतलब ये 20 मीटर ये भी दे दिया हमें, ठीक है, बिल्डिंग की वो दे दी हाइट। बिल्डिंग आर 45, तो 45 और 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, तो 45 किसका हो गया, बॉटम वाले का, मतलब ये कितना हो गया 45 हो गया, और ये कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, ठीक है, टॉप वाले का, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये हमें फाइंड आउट करना, आया समझ में। अब देखो अगर इसको मैं नाम दे दूं, ये ए हो गया, है ना, फिर इसको मैं बोल दूं यहाँ पे, देखो इसको ऐसे करते, ये ए मान लूं मैं, ये बी, ये सी और ये डी, ऐसे कर लेते हैं, है ना, हो गया। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, निकालना क्या है, ये निकालना है, परपेंडिकुलर है अपने पास, है ना, परपेंडिकुलर तो है अपने पास, ओके। तो यहाँ से बेस आ जाएगा एक के लिए, फिर दूसरे वाले के लिए टोटल हाइट आ जाएगी। एक चीज ये भी देखो, अगर मैं बी डी में से अगर ए बी को कट कर दूं तो ये आ जाएगी अपने आप, है ना। तो हम क्या लेके चलेंगे, 10 वाला लेके चलेंगे, तो हमारा बेस आता जाएगा, ओके। तो देखो कैसे करेंगे, फर्स्ट क्या है, गिवन तो हमें सब पता ही है कि ए बी जो है अपना हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी हो जाएगी 20 मीटर, है ना। अब अपन ट्राइंगल लेके चलते हैं। इन ट्राइंगल कौन सा लेंगे, देखो ए बी सी वाला लूं, छोटा वाला ले लूं या फिर बड़ा लूं, तो छोटे वाला लेते हैं ए बी सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर अगर 10 45 ही है तो 10 45 डिग्री, तो 10 क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपना क्या है ए बी है, और बेस क्या हो जाएगा, इस एंगल का बेस अपना BC है, ओके। तो 10 45 की वैल्यू होती है 1, AB की वैल्यू हमारे पास 20 और ये हो गया BC। तो यहाँ से मेरी BC की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई 20 मीटर आ गई, बेस कितना आ गया मेरा 20 मीटर आ गया। अब नेक्स्ट वाले में चलेंगे। नेक्स्ट वाला देखो यहाँ से क्या बनेगा DBC, DBC ये पूरा ट्राइंगल बनेगा। तो इन ट्राइंगल DBC, क्योंकि हमारे पास ये टोटल नहीं है लेकिन अब बेस निकाल लिया अपन ने, ठीक है। तो हम करेंगे 10 60 डिग्री, बेस क्या वो परपेंडिकुलर क्या होगा BD, और बेस क्या हो जाएगा, बेस होगा अपना BC, यही होगा BC, बेस तो सेम ही है। 10 60 की वैल्यू होती है √3 और BD की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें निकालनी है BD की वैल्यू तो, और BC कितना हो जाएगा 20, है ना। तो यहाँ से हम BD की वैल्यू अगर निकालना चाहें, BD की वैल्यू जो आएगी अपनी वो क्या आ जाएगी 20√3 आ जाएगी, 20√3 आ गई। अब हमें क्या निकालना है AD निकालना है, तो हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू, AD को हम क्या लिख सकते हैं BD माइनस का ये AB। तो BD की वैल्यू कितनी है 20√3 है, माइनस AB की वैल्यू कितनी है 20 दे रखी है। तो यहाँ से अगर दोनों में 20 को कॉमन निकालूं तो अंदर क्या बन रहा है √3 माइनस यहाँ पे 1, ये मीटर। तो हैंस दी, है ना, क्या निकालना हाइट ऑफ, क्या निकालना फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हैंस द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज 20√3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। ये हो गई आपकी, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। आपका क्वेश्चन नंबर 8, ए स्टेचू इज 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडस्टल, ठीक है। पेडस्टल क्या होता है कि जैसे स्टेचू रखा होता है ना, जो बेस होता है ना उसको बोलते हैं, मतलब क्या हो गया यहाँ पे इसने क्या बोला है कि भाई ये जो है ये पेडस्टल है, मैं मान लूँ इसको, ठीक है, इसके ऊपर ये स्टेचू रखा हुआ है, ओके, ठीक है। तो ये स्टेचू क्या बोल रहा है कि ये 1.5 मीटर का है, कितना है 1.5 मीटर का स्टेचू है। पॉइंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60 डिग्री।
जो स्टेचू और टॉप है वहां से कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। मतलब ये हो गया लाइन ऑफ साइट और ये हो गया आपका ग्राउंड या हॉरिजॉन्टल। तो ये जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ओके, फिर से मतलब फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45। सेम पॉइंट है, मतलब ये वाला पॉइंट है लेकिन इस बार पेडिस्टल के टॉप से। तो ये पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट। ओके, ये कितना है, 45 डिग्री। कितना है, 45 डिग्री। तो मतलब अगर मैं इसको ये बोल दूँ, ये 60 वाले को मैं बोल दूँ कि ये टोटल जो है यहाँ पे ये वाला एंगल क्या है, 60 डिग्री है आपका। ओके, और ये कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। फिर इसने क्या बोला, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, मतलब ये निकालना है हमें। ओके, अब इसको मैं यहाँ पे नाम दूँ, ये हो गया मेरा A, B, C और D। ओके, अब वही जो पीछे किया था वैसे ही करना है सेम इसके अंदर, बस इसमें क्या निकालना है, B, C निकालना है इसके अंदर। उसमें क्या था, ये निकालना था C, D, इसके अंदर ये पूछ लिया, चेंज कर दिया थोड़ा सा। तो हम पहले क्या निकालेंगे यहाँ पे, इस वाले ट्रायंगल के लिए, इस वाले ट्रायंगल कौन सा, ABC वाले ट्रायंगल के लिए निकालेंगे अपन। तो ABC इन ट्रायंगल ABC है ना। इस ट्रायंगल के लिए देखो tan 45 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है, BC है और बेस कितना हो गया, AB हो गया। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है और BC की वैल्यू हमें पता नहीं, AB की वैल्यू हमें पता नहीं। तो यहाँ से मैं सीधा लिख सकती हूँ AB कितना आ गया हमारा, BC के बराबर आ गया, इससे आ गया। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट ट्रायंगल में। नेक्स्ट ट्रायंगल आपका क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, देखो BDA यानी ABD वाले में, इन ट्रायंगल ABD tan कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया इसके अंदर। तो tan 60 डिग्री, हाइपोटेनियस क्या है आपकी BD है और बेस क्या है, AB है। ओके, अब BD को मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे BD को मैं ये लिख सकती हूँ क्या, यहाँ से tan 60 की वैल्यू होती है √3, tan 60 की वैल्यू √3। BD को मैं क्या लिख सकती हूँ, CD प्लस BC ये लिख सकते हैं, और नीचे क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। अब CD की वैल्यू तो हमें पता है क्या है, 1.5 है प्लस BC है। AB को हम क्या लिखते हैं, देखो निकालना क्या है हमें, BC निकालना है, तो इसको BC, AB को BC में चेंज कर लो। तो इसको मैं BC लिख सकती हूँ, ये सामने आ जाएगा √3। इसको वो कर दो मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन गया BC √3 इज इक्वल टू 1.5 प्लस BC, यही है ना, 1.5 नहीं 1.6 सही है, अभी तो गलत हो जाता। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 1.6 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1.6 आ जाएगा। ठीक है, देखो BC को उधर भेज दो तो 1.6 है ना इज इक्वल टू, अगर 1.6 को इधर लेके आ रहे हैं या फिर इसको इधर रहने दो, BC को इधर लेके आ जाओ, तो BC √3 माइनस का BC। यहाँ से अगर मैं BC को कॉमन लूँ तो ये क्या बनेगा, √3 माइनस 1 बनेगा, ये हो गया 1.6। अगर यहाँ से BC की वैल्यू आपको निकालनी हो तो आप क्या लिखोगे, 1.6 अपॉन ये नीचे चला जाएगा तो √3 माइनस 1। अब जब भी ऐसा आएगा तो हम क्या करते हैं, इसका साइन चेंज और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो √3 प्लस 1 हो गया ना यहाँ पे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन, अब देखो √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और 1 और माइनस का 1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, a माइनस b a प्लस b, 3 माइनस 1। तो इसको हम क्या लिखेंगे, BC इज इक्वल टू 1.6 1 प्लस √3 अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 से इसको कट करेंगे तो 0.8, तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 0.8 1 प्लस √3 मीटर। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, BC की वैल्यू हो गई। और हमें यही क्या फाइंड आउट करनी थी, BC की वैल्यू यही फाइंड आउट करनी थी ना। तो यहाँ पे लास्ट में ये लिख देंगे हाइट ऑफ द पेडिस्टल, ये क्या है, हाइट, हेंस द हाइट ऑफ द पेडिस्टल इज 0.8 1 प्लस √3 मीटर। ठीक है, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट।